E2 वीज़ा कैटेगरी के लिए जो हमारे लॉयर हैं, जो पोर्टुगल में हैं, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं। उसको किस तरह से कंप्लीट करते हैं, उसको कितना टाइम लग जाता है और अगर हम थोड़ा-सा आपको ये बताएँ तो उसमें तकरीबन 6 महीने का आपका प्रोसेस होता है। क्योंकि 2 महीने तो आपके बैंक अकाउंट ओपनिंग, उसके बाद आपका कंपनी अकाउंट, फिर आपका पर्सनल अकाउंट और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस और वो सारा कुछ। मेंटेनेंस से मुराद ये कि आपने अमाउंट एक 5000 यूरोज़ की वहाँ पे रेमिटेंस करनी होती है यहाँ से, उसके बाद आपका वो ऑपरेट हो जाता है बैंक अकाउंट। अच्छा, उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं और किस तरह से आपका डी2 कैटेगरी वीज़ा जो है पुर्तगाल का हम लोग अप्लाई करते हैं और क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं कि जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ बैठे और किस तरह से आप यहाँ बैठे अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं किसी भी मुल्क में बिज़नेस वीज़ा की, स्पाउस वीज़ा की, स्टडी वीज़ा की, स्टडी बल्कि एक्सेप्शनल कर दें हम। जिस तरह से बिज़नेस वीज़ा की अगर हम बात करते हैं, तो आपको पता है कि वो हमेशा सारा कुछ यहाँ से सेटल नहीं हो सकता एम्बेसी के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि जब हम फ़ॉर्मेशन की बात करते हैं, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था यूके की, जब हम ग्लोबल मोबिलिटी वीज़ा कैटेगरी के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि जी वहाँ पे फ़ॉर्मेशन होती है, लाइसेंसिंग होती है और उसके बाद फ़र्दर हम जाके हाउस ऑफ कंपनी और हाउस ऑफ कंपनी के बाद अगेन होम ऑफिस और उसके बाद आप लोग जो है वो किसी भी कैटेगरी को लेके चल सकते हैं, जो टीआरसी और पीआर के लिए होती है। अच्छा, अब जी जो डी2 कैटेगरी है या एंटरप्रेन्योर वीज़ा कह लें पुर्तगाल का, ये आपको बड़ी जल्दी आप पीआर ले सकते हैं इसमें और आप बड़ी जल्दी शेंजन नेशनल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना ये होता है कि आप एक बिज़नेस प्लान देते हैं, उसी तरह से जिस तरह से आप ईबी2 या एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा के ऊपर बात कर रहे थे हम, ग्लोबल मोबिलिटी वीज़ा, उसी तरह से। अच्छा, अब होता ये है कि हमारे जो लॉयर हैं वहाँ पे पोर्टुगल में, वो क्या करते हैं कि आपका वहाँ पे जो एक जिसको हम एनआईएस कहते हैं, ठीक है, सॉरी एनआईएफ। एनआईएफ बेसिकली आपका टैक्सेशन एक होती है, इसको हम फिस्कल नंबर भी कह सकते हैं। ये आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जब वो ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके सोशल सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं एनआईएस, वो प्रिपेयर करवाते हैं। वो प्रिपेयर करवाने के बाद आपके जो मतलब सबमिशन करके आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, आपके लिए वो वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं जो। अच्छा, उसके बाद आपका होता है बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट जो है वो आपका वहाँ का ओपन होता है, जिसमें आपको एक 5000 यूरोज़ की आपको रेमिटेंस करनी होती है, क्योंकि शेंजन ज़ोन में है तो वहाँ पे यूरो चलता है, यूरोप का पार्ट है। तो अब वो जब आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी यहाँ पे जो प्रोसेस टाइम है वो 6 टू 9 मंथ्स होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी 4 मंथ्स के अंदर हो जाता है। बेसिकली जो आपके इन डॉक्यूमेंटेशन के साथ 2 महीने का टाइम, 60 डेज़ का तो आपका जो है ना वो बैंक अकाउंट और उसको ओपनिंग और उसके बाद उसकी रेमिटेंस और ये सारी चीज़ों के अंदर आपको लग जाते हैं। तकरीबन ढाई महीने आप कंसिडर कर लें, 2.5 मंथ्स। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, तो उसके बाद आपको फिर आप जाते हैं एम्बेसी, इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद। वो आपका सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है। वो आपको जितना कुछ भी है वो हम लोग आपको करवा के दे रहे होते हैं। उसके बाद आप विज़िट करते हैं। जब आप विज़िट करते हैं तो अगेन आप सॉलिसिटर के पास जाते हैं, आप उनसे मिलते हैं, जिन्होंने आपका केस प्रोसेस किया हुआ होता है, वो आपको फर्दर गाइड करते हैं और फिर आप करते हैं जी टेम्परेरी रेज़िडेंस अप्लाई, टीआर जिसको कहते हैं। अच्छा, जब आप अप्लाई करते हैं तो इन सारे प्रोसेस को, इस सारे अगर हम टाइम ड्यूरेशन को देखें तो 1 साल का टाइम लगता है। अच्छा, अगर हम 1 साल को इस तरह से डिवाइड करें कि आपका जितना भी जो गवर्नमेंट का प्रोसेस था वो 6 मंथ्स और 6 मंथ्स आपकी ट्रैवलिंग और सारा कुछ अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, तो तो फिर तो आप समझ लें कि 1 साल के अंदर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आप इसमें होता ये है कि ये सिर्फ़ पहले आप मेन एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि जी हम जब इस कैटेगरी के वीज़ा के बारे में बात करें तो हम अपने स्पाउस और डिपेंडेंट्स को जो है वो हम लोग अपने साथ ट्रैवल करवाएँ। तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप। इसमें मेन एप्लीकेंट जब तक टीआरसी नहीं मिलती, उस वक़्त तक मेन एप्लीकेंट खुद अप्लाई कर सकता है और जब टीआरसी मिल जाती है तो उसके बाद वो अपने डिपेंडेंट्स को वहाँ पे बुला के रख सकता है। और उसके बाद जब आप वहाँ पे सेटल हो गए हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं,
जर्मनी, इटली और उसके अलावा शेंजन के अंदर कहीं पे भी, ठीक है? तो आप वहाँ पे ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं और उसके बाद आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। अपनी असेसमेंट करवाने के लिए, पॉइंट कैलकुलेशन करवाने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे साथ बंधे रहिए और मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए आपको कॉन्टैक्ट और ईमेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप कॉन्टैक्ट करके अपनी एक असेसमेंट करवा सकते हैं, जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और मेरी टीम आपके लिए जो भी असेसमेंट होगी, वो आप लोगों से शेयर करेगी।